નમસ્કાર. રાજકોટમાં આમ આદમી પાર્ટીના સુપ્રીમો અરવિંદ કેજરીવાલે તીખી પ્રતિક્રિયા સાથે પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી. કેજરીવાલે આક્ષેપ કર્યો કે ગુજરાતમાં ભાજપની તાનાશાહી ખુલ્લેઆમ જોવા મળી રહી છે. જેલમાં ખેડૂતોથી મુલાકાત માટે મને રોકવામાં આવ્યો. શું હું આતંકવાદી છું? ઇતિહાસનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે અંગ્રેજોએ ભગતસિંહને ગિરફ્તાર કર્યા ત્યારે પણ સાથીઓને મળવા દીધા હતા, પરંતુ ગુજરાતમાં ખેડૂતો સાથે વાત કરવાની પણ મંજૂરી નથી. કેજરીવાલે સરકાર પર અનેક ગંભીર આરોપો મૂક્યા. રાજ્યના 54 લાખ ખેડૂત પરિવાર ખેતી પર નિર્ભર છે, છતાં કરદા પ્રથાના વિરોધમાં એકત્રિત થયેલ ખેડૂતો પર લાઠીચાર્જ થયો. 88 ખેડૂતોની ધરપકડ, ખોટા કેસ અને જેલમાં 24 કલાક પાણી પણ ન આપવાના આક્ષેપ કર્યા. તેઓએ કહ્યું કે ખેડૂતોને જેલમાં ધરપકડ કરતા ગામના લોકોએ જ તેમના ખેતરો ખેડવાનું કામ સંભાળ્યું. સરકારના વલણને રાવણ અને કંસના અહંકાર સાથે સરખાવતા કેજરીવાલે કહ્યું કે ગુજરાતમાં આજે ડ્રગ્સનો પ્રવાહ અને ખાડાઓ બંને વધી રહ્યા છે. યુવાનો અવાજ ન ઉઠાવે તે માટે ડ્રગ્સનું જાળું ફેલાવવામાં આવી રહ્યું છે. વધુ સમાચાર માટે જોડાયેલા રહો આરપી ગુજરાત ન્યૂઝ રાજકોટ. लोगों को भी मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज आप सब लोगों ने गुजरात की बीजेपी सरकार की तानाशाही का जीता जागता उदाहरण देख लिया। आज सुबह 11 बजे मुझे गुजरात की राजकोट में जो जेल है, राजकोट की जेल में बंद किसान नेताओं से, किसानों से मिलने के लिए जाना था। मुझे उनसे मिलने के लिए नहीं जाने दिया गया। आप सोच सकते हैं कि इससे बड़ी तानाशाही और क्या हो सकती है। मैं कोई आतंकवादी हूं? मैं कोई क्रिमिनल हूं? और जो लोग जेल में बंद हैं वो लोग किसान हैं, हमारे देश के नागरिक हैं। वो लोग कोई क्रिमिनल नहीं है, वो लोग कोई अपराधी नहीं है। मैंने कल अप्लाई किया था जेल में मिलने के लिए, लेकिन आज मुझे सुबह सुबह मैसेज आया कि आपको उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। मैं सोच रहा था, अंग्रेज़ों ने जब भगत सिंह को गिरफ्तार किया था, भगत सिंह को भी उसके साथियों से जेल में मिलने की इजाज़त मिला करती थी। भगत सिंह को भी, उनके साथियों को भी कभी भगत सिंह से मिलने से रोका नहीं गया। क्या इसी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी थी आज़ादी की कि एक दिन ऐसी सरकार आएगी जो कि अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा बदतर होगी, अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा क्रूर होगी, अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा अत्याचारी होगी। 2 महीने पहले हड़दड़ के अंदर जो किस्सा हुआ, किसान, आज गुजरात एक खेती प्रधान देश है। बहुत से लोग, 50% से ज़्यादा लोग किसानी के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं। 54 लाख किसान परिवार गुजरात के अंदर किसानी पे अपना जीवन यापन करते हैं। आज किसानों का बुरा हाल है, किसान बहुत दुखी हैं। ना बीज मिलता है, खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं जगह जगह, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। करदा प्रथा के खिलाफ हड़दड़ में जब 2 महीने पहले इकट्ठे हुए किसान, उनको पूरे दाम नहीं मिलते, अपने फसलों के दाम नहीं मिलते। कुछ लोग उनके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, अन्याय करते हैं। किसानों को 1500 के अंदर डील होती है, 1200 रुपये देते हैं। जब इस करदा प्रथा के खिलाफ किसान हड़दड़ में इकट्ठे हुए तो किसानों के ऊपर इस अत्याचारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, निर्दोष किसानों के घर में घुस घुस के उनके परिवार के लोगों को, निहत्थे लोगों को, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग कर रहे लोगों को उनको गिरफ्तार किया। 88 किसानों को गिरफ्तार किया, फर्जी मुकदमे किए, फर्जी एफआईआर किए। 2 महीने से वो किसान जेल में हैं। उनमें से 42 की बेल हो गई है, बाकी लोगों की बेल एप्लीकेशन है। और जिस दिन बेल की सुनवाई होती है उस दिन पुलिस वाले नहीं पहुंचते कोर्ट में। तो जानबूझ के, इसका मतलब जानबूझ के आप उनका मनोबल तोड़ना चाहते हो।
तो आज किसान दुखी है पूरी तरह से। कल मैं उन किसान परिवारों से मिला जिनके बच्चे या तो जेल में हैं या जेल से छूट गए। उनकी कहानियां सुनिए, सुन के आपको रोना आएगा। उन्होंने बताया कि पहले 24 घंटे जब उनको गिरफ्तार किया गया, उनको 24 घंटे तक पीने का पानी नहीं दिया गया, उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया, पुलिस के अंदर उनकी पिटाई की गई। क्या चाहती है बीजेपी? उनका मनोबल तोड़ना चाहती है। मैं इन्हें कहना चाहता हूं, भगवान से डरो। एक दिन रावण को भी बहुत घमंड हुआ था, कंस को भी बहुत घमंड हुआ था, जो अहंकार आज बीजेपी को दिखाई दे रहा है। कल मैं उन परिवारों से मिला, मैं उन्हें सलाम करता हूं, उन परिवारों को, कि पूरे प्रेशर के बावजूद वो मेरे से मिलने के लिए आए। उनके ऊपर खूब प्रेशर बनाया गया कि उन केजरीवाल से मिलने के लिए नहीं जाना, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, गुजरात की जनता खड़ी हो रही है। एक तरफ किसान दुखी है, दूसरी तरफ किसानों के बच्चे, किसान ब्याज पे लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ाता है। मैंने कई वीडियो देखे हैं गुजरात के बच्चों के, कई कई लाख रुपए का लोन लेता है, बच्चों को शहर भेजता है, सूरत भेजता है, अहमदाबाद भेजता है, कोचिंग कराता है, पढ़ाता है, और पढ़ने के बाद फिर पेपर लीक हो जाता है। जब पेपर देने की बारी आती है, पेपर लीक हो जाते हैं। बच्चों को रोते हुए देखा है कि सर 3 साल से हम पढ़ाई कर रहे थे, कोचिंग कर रहे थे, इतना पैसा लिया मेरे पिताजी ने, लेकिन अब पेपर लीक हो गया, अब अगला पेपर पता नहीं कब होगा। इनसे पेपर नहीं कराया जाता। पेपर लीक कराने वाले कौन हैं? इन्हीं के लोग हैं। बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, इनसे रोजगार नहीं दिया जा रहा, पेपर लीक हो रहे हैं, तो बच्चों को बर्बाद कर दिया। अब वो बच्चे अपनी आवाज ना उठाएं, इसलिए पूरे गुजरात के अंदर ड्रग्स बेची जा रही हैं। पूरे गुजरात के आज आपको गली गली के अंदर नशा ड्रग्स मिलेंगे, गली गली के अंदर ड्रग्स मिल रही हैं। बच्चों को ड्रग्स के अंदर धकेला जा रहा है। गुजरात के हर परिवार को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। पर मुझे लगता है ये इनके आखिरी दिन है। पूरे गुजरात के लोग अब इकट्ठे हो रहे हैं। कल मुझे पता चला जिन किसानों को, किसान के परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन गांव के लोगों ने हिम्मत करके, पूरे गांव ने उनके खेत को जोता है। जैसे गांव के अंदर अगर एक किसान परिवार को गिरफ्तार किया तो उसके खेत में काम करने वाले लोग नहीं थे, तो पूरे गांव के लोगों ने इकट्ठा करके उसके खेत को जोता है। अब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इनकी आवाज आज गुजरात के अंदर 2 चीजें खुलेआम बिकती हैं, एक ड्रग्स और एक सड़क पे गड्ढे। 30 साल के बाद आज इन्होंने जो गुजरात का हाल कर दिया है, अब इसको खत्म करने का समय आ गया है। अभी तक लोगों के पास विकल्प नहीं था, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, दोनों के जॉइंट धंधे हैं, दोनों मिले हुए हैं, दोनों खुश हैं। कांग्रेस चाहती नहीं कि बीजेपी की सरकार जाए गुजरात से, लेकिन अब विकल्प है लोगों के पास। घर घर के अंदर आज बात हो रही है, आम आदमी पार्टी की बात हो रही है। आज आम आदमी पार्टी के नेताओं को, गोपाल इटालिया, यशोदान गढ़वी, राजू करपड़ा, प्रवीण राम, चैतर वसावा, मनोज सोरठिया, बहुत सारे नेता हैं हमारे जिनके तरफ लोग बड़ी उम्मीद के साथ देखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी के एक नेता का नाम बता दीजिए जो उम्मीद देता है गुजरात के लोगों को। मैंने इतने सारे नेताओं को, और भी बहुत नाम है, आम आदमी पार्टी के इतने सारे नेताओं के नाम मैंने गिनाए जिनको लोग बहुत उम्मीद के साथ देखते हैं। ये लोग हमारे जब नेता बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। बीजेपी के गुजरात के एक नेता का नाम बता दीजिए गुजरात के अंदर जिसको लोग उम्मीद से देखते हैं कि वो गुजरात को ठीक कर देगा। कांग्रेस के एक नेता का नाम बता दीजिए जिसकी तरफ लोग उम्मीद से देखते हैं कि वो गुजरात को ठीक कर देगा। उनके पास एक भी नेता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है इन दोनों पार्टियों से। आज आम आदमी पार्टी उम्मीद है, और मैं लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोगों को ही गुजरात बचाना है। हम लोग तो बहुत छोटे हैं। गुजरात बचाने की जिम्मेदारी गुजरात के लोगों के ऊपर है। आपको सामने आना पड़ेगा, डर निकालना पड़ेगा। ये एफआईआर का खेल जो खेल रही है बीजेपी, एफआईआर से डराना चाहती है। मैं भी जेल होके आया, 6 महीने जेल रहा। हो सकता है आपको भी जेल में डाल दें, 2 महीने 3 महीने। मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं, जिन जिन लोगों पे झूठी एफआईआर करके जेल में डालेंगे, हम लड़ेंगे आपके लिए। और जिस दिन सरकार बदलेगी, गुजरात की 2 साल के बाद चुनाव है, जिस दिन सरकार बदलेगी, 24 घंटे के अंदर सारी झूठी एफआईआर वापस लेंगे और गुजरात के लोगों को तंग करने वाले मंत्रियों को जेल में भेजा जाएगा।
अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस का अलायंस जो है, ये अलायंस मिलके पिछले 30 साल से गुजरात में सरकार चला रहा है। कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि गुजरात से बीजेपी जाए, लेकिन अब गुजरात के लोग मिलके, अभी तक गुजरात के अंदर तानाशाही की सरकार, बीजेपी की सरकार चल रही थी, लेकिन अब लोगों की सरकार आएगी, जनता की सरकार बनेगी। केजरीवाल साहब, ये अभी जो पहले वाले तेवर थे आपके, जब आप सीएम थे, सत्ता पे थे दिल्ली में, उस टाइप के तेवर दिखते नहीं, ऐसे बात हो रही है, इसके लिए क्या करें? मेरे तेवर में कौन सी कमी नजर आई अभी आपको? आप गवर्नमेंट के साथ, बीजेपी गवर्नमेंट के सामने घुटने टेक रहे हैं, इस बात को अभी जो कुछ मैंने बोला उसमें कौन सी आपको कमी नजर आई जिससे आपको ऐसा लगता है? सर, वंदे मातरम गीत के बारे में बहुत सारी बहस हुई कल, अलग अलग स्टेज किया गया। किस तरह से देख रहे हैं कि आप वेस्ट बंगाल में भी चुनाव है, इसकी वजह से भी क्या इनको मुझे लगता है कि देश में इस वक्त इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, उन समस्याओं के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अभी ये जो इंडिगो एयरलाइंस का पूरा घटनाक्रम हुआ, हजारों की संख्या में एयरपोर्ट्स के ऊपर अफरा तफरी मची हुई थी। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही थी। 21वीं सदी का भारत, एक आधुनिक भारत होना चाहिए, और हमसे अपनी एयरलाइंस नहीं संभलती। कुछ तो गड़बड़ है। एक कंपनी ने पूरी भारत सरकार को घुटने पे टेक दिया, ऐसा हो सकता है? तो या तो भारत सरकार निकम्मी है, उनको सरकार चलानी नहीं आती है, और या मिली हुई है। मुझे दूसरा ज़्यादा नज़र आता है, मिली हुई है। ये जो इंक्वायरी बिठा दी, अब एक कमेटी बिठा दी, बेवकूफ़ बना रहे हैं, आंखों में धूल झोंकते हैं। बहुत बड़ा स्कैम है ये, बहुत बड़ा स्कैम। सर, 2 साल के बाद आप आएंगे तो कितनी सीट लेके आएंगे गुजरात? सरकार बनाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, बहुमत से सरकार बनाएंगे। नहीं, फिर भी आप अभी बहुत जल्दी है, चिंता मत कीजिए। सर, आपने कहा कि वो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा गेटवे बन गया है ड्रग्स का। मुंड्रा पोर्ट से बहुत बड़े बड़े कंसाइनमेंट पकड़े गए हैं। वो कहाँ गए? उनका दोषी कौन था? कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। और जो नहीं पकड़े गए, जो निकल गए, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो मैं कल भी बहुत लोगों से मिला, शाम को भी बहुत लोगों से मिला, दोपहर में भी बहुत लोगों से मिला। आप एक बार जनता से बात करके देखिए, पूरी जनता आज कह रही है गुजरात के अंदर कि गली गली के अंदर ड्रग्स बिक रहे हैं। पूरे के पूरे गुजरात के युवाओं को अंधकार में, भविष्य की ओर उनका भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। गुजरात सरकार क्या कर रही है? क्या गुजरात सरकार की मिली भगत के बिना ये हो सकता है? नहीं हो सकता। आज पंजाब को देख लीजिए। पंजाब में जब हमने सरकार संभाली थी, गली गली के अंदर नशा बिकता था, गली गली में ड्रग्स बिकते थे। वहां पे नशा बेचने वालों के घर तोड़े जा रहे हैं बुलडोजर से। टीवी के ऊपर आपने, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, बुलडोजर से उनकी बिल्डिंग्स तोड़ी जा रही है। उनको पकड़ पकड़ के 25,000 से ज्यादा नशा बेचने वालों को, ड्रग्स बेचने वालों को गिरफ्तार किया हम लोगों ने। अगर हम कर सकते हैं, हमारी नीयत साफ है, तो गुजरात में भी हो सकता है। गुजरात में क्यों नहीं हो रहा? किसी को पकड़ा जाता है? नकली शराब बिकती है, किसी को पकड़ा जाता है? कोई नहीं पकड़ा, खुलेआम बिक रही है। क्यों? करने वाले इनके साथ मिले हुए हैं। ऐसा कैसे हुआ कि गोवा के अंदर जो क्लब के मालिक थे वो भाग गए, रातों रात भाग गए, और उसी फ्लाइट से भाग गए जिस फ्लाइट ने इनको ब्लैकमेल किया, इंडिगो से। तो भारत सरकार केजरीवाल को तो जेल में डालती है, लेकिन गोवा के अंदर 25 लोगों की हत्या करने वालों को देश से भगा देती है। इसका मतलब बीजेपी मिली हुई है। मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है? थैंक यू। वो उनके घर पे उनके चाचा की बेटी की डेथ हो गई है अभी। केजरीवाल जी, गुजरात में अभी एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे दारूबंदी है फिर भी सभी जगह शराब मिलती है। ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि इससे तो अच्छा है कि शराब की छूट मिल जाए और
तो क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार निकम्मी हो चुकी है? Audio Jungle.